हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो ऐसे पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे रीडिंग आसानी से नहीं कर पाते। कुछ बच्चे तो गॉड ब्लेसिंग होते हैं और बहुत ही अच्छी रीडिंग शुरू से कर लेते हैं और उन्हें सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है रीडिंग को लेकर। तो मेरी वीडियो ऐसे पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए है फ्रेंड्स। और एक बात और कि रीडिंग को लाइटली ना लें। रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीडिंग जो स्टडी की शुरुआत ही रीडिंग से होती है। अगर आपका बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो आप उसे लर्निंग या फिर राइटिंग नहीं करवा सकते और बड़ी क्लास में एक बार जाने के बाद उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप ये मत सोचिए कि अगर आपका बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है लेकिन वो राइटिंग कर लेता है तो अच्छा है। नहीं, रीडिंग को आपने लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि रीडिंग जो है वही पहली स्टेज है स्टडी की। अगर आपका बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता तो आपको पूरी कोशिश करनी है, हर हाल में कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और उसको हर हाल में रीडिंग करानी है। और उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। और जो मेथड मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बहुत रीडिंग में इफेक्टफुल होगा, ये हेल्पफुल होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। क्योंकि मेरा खुद का जो बेबी है वो बहुत ही ज्यादा रीडिंग में डिफिकल्टी फेस कर रहा था और ये मैंने उसी से ही सीखा है कि रीडिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसी के लिए मुझे ये डिफरेंट पैटर्न जो है अपनाने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि अब मेरा जो बच्चा है वो खुद आसानी से रीडिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे डिफरेंट ट्रिक्स को अपनाना पड़ा। तो ये जो डिफरेंट ट्रिक्स है बच्चों को लेके वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो किस स्टेज पर रीडिंग में स्टक हो रहा है, उसको क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है। क्या वो अल्फाबेट्स नहीं पढ़ पा रहा है, क्या वो 2 लेटर वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा है, या फिर वो 3 लेटर्स वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है। तो बेसिकली जो हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारी प्री प्राइमरी क्लास से, जहाँ पर 3 लेटर वर्ड्स जो है वो बच्चों को सिखाना शुरू किया जाता है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं इन 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ये 3 लेटर वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो 3 लेटर वर्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 3 लेटर वर्ड्स जो हैं ये आपको रीडिंग स्टार्ट होते समय सबसे पहले सिखाए जाते हैं। तो क्या आपका बच्चा ये 3 लेटर वर्ड्स आसानी से पढ़ पाता है? अगर ये 3 लेटर वर्ड्स आपका बच्चा आसानी से नहीं पढ़ पा रहा है तो सबसे पहले आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करानी है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस जो है आपको करानी है और ये जो प्रैक्टिस है ये आपको 4 to 5 डेज रेगुलर 1 पेज कराना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कराया और कल नहीं कराया, आपको ये रेगुलर कराना है। आपको ये बच्चे को बोल बोल के खुद बोलना है, बच्चा आपके पीछे बोलेगा और पहले आप 2 या 3 दिन आप उसे सिखाइए और उसके बाद वो आप उनसे सुनिए। तो 3 टाइम्स आप उन्हें पढ़ाइए और 1 टाइम उनसे सुनिए। तो ये प्रैक्टिस आपको 4 to 5 डेज 1 पेज आपको करनी है। और धीरे धीरे जब आपका जो ये बुक है वो कवर हो जाएगी, विद इन 1 मंथ और 20 डेज हो सकता है, आपका बच्चा अगर फास्ट हो तो जल्दी सीख जाए। तो 20 डेज वो जो है आपको इस पर करीब लग जाएंगे। तो आपको पहले ये प्रैक्टिस करानी है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके लिए मेरा जो डिफरेंट मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए सबसे पहले आपको जो डिफरेंट लेटर्स होते हैं उनसे आपको ये वर्ड्स बनाने हैं। ये देखिए ये जो डिफरेंट लेटर है इससे आपको वर्ड बनाने हैं। तो ये डिफरेंट लेटर से मैंने वर्ड बनाए हुए हैं। और ये देखिए रीडिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको अपने बेबी को, जो किड है आपका, उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करानी है। जैसे कि BL क्या होता है, CL क्या होता है, FL क्या होता है, GL क्या होता है और PL क्या होता है। तो आप अपने बच्चों को पहले ये प्रैक्टिस कराइए BL ब्ल, फ्ल, फ्ल, ग्ल और प्ल। और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो भी आप आगे यहाँ पे लिखिए सामने, ताकि आपके बेबी जब ये आपके बेबी ये वाले जो लेटर्स पढ़ेगा तो उससे रिलेटेड कौन से वर्ड्स होते हैं वो भी उसे साथ साथ देखने को मिलेगा। मैंने इससे रिलेटेड वर्ड्स उसी कलर से यहाँ पे सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे कि BL, CL, FL, GL और PL। तो इससे किस तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं? ब्ल, ब्ले, ब्ली या ब्लाइंड। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र और प्र। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे मैंने इससे रिलेटेड ब्रा, रे, ब्री और ब्रीथ।
देखिए, तो इस तरीके से आपको अपने हर एक जो साउंड है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये है डबल लेटर्स वर्ड्स, डबल लेटर वर्ड्स जो है डबल ओ, डबल ई और ली, जैसे बूम, कूल, गुड, स्टूड। और स्क, स्के, स्म, स्न, स्पेट, तो स्के, स्केल, स्काई, स्माइल। च, सी एच च, एस एच श, फ, व और थ। चेयर, शेयर, फोन, पी एच फोन, सी एच चेयर, एस एच शेयर, फोन और विच। और ए, उर, और अर। इससे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं शेकर, वेटर, स्टे, कैप्चर। तो जो साउंड आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको इसी तरीके से आगे लिखने हैं। देखिए जो ई, जो इससे रिलेटेड जो साउंड है वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और उससे रिलेटेड आगे वर्ड्स भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो आपका बच्चा अगर 3 लेटर वर्ड पढ़ लेता है तो उसके बाद आपको इनकी सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस करा लीजिए, अगर आपका बच्चा जो है रीडिंग करने में डिफिकल्टी फेस कर रहा है। उसके बाद साथ साथ में मैंने क्या किया हुआ है कि जो जैसे क्वेश्चन, इंग और चर और शन, तो इससे जो पीछे जो लगने वाले जो है वो भी साथ साथ मैंने लिख लिया है, क्योंकि जब आप रीडिंग करा रहे होते हैं तो आपको इस तरीके के वर्ड्स जो हैं साथ में मिलके बनते हैं। तो जो साथ में बनते हैं ना, कॉम, कन, शेंट, राइट, कैट, और ये है साइलेंट। ये देखिए यहाँ पे सबसे एंड में मैंने लिखा है साइलेंट वर्ड, जैसे साइलेंट में यहाँ पे टी साइलेंट है, तो आपको अपने बेबी को यहाँ पे साइलेंट वर्ड्स एंड में जरूर सिखाने हैं। कैच, नहीं तो वो इसे हमेशा कैच पड़ेगा, और वेटच पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको उसे बताना है वॉच, और TCH आपको ये बताना पड़ेगा, TCH में टी जो है वो साइलेंट है और CH, तो वॉच, स्क्रैच। राइट, यहाँ पे G साइलेंट है, तो राइट, साइड, टाइट, और साइकिल, टाई और फेलो। तो ये वाले वर्ड्स भी मैंने साथ साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो भी देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंप्लेंट, कंटेन, कंफ्यूजन, पेशेंट और एफिशिएंट, कल्चर, क्वेश्चन और ईटिंग, ठीक है। आप चाहें तो इसी तरीके से सेम जिस तरीके से पैटर्न में मैंने लिखा है उसी पैटर्न में आप लिख सकते हैं, और चाहे अगर आपको कुछ डिफरेंट वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है जिसमें आपके बच्चे जो है कलरफुल स्केच से वर्ड्स देखता है, वो इफेक्टिव भी है और इंटरेस्टिंग भी और ब्यूटीफुल भी, और उसे ये ब्यूटीफुल लगती है एक्टिविटी, और वो इसे रीड करना भी जरूर चाहता है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ लिख लिया है, और बच्चों को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आपको ये प्रैक्टिस जो है वो 3 to 4 डेज करानी है। तो ये वाली जो रीडिंग प्रैक्टिस है, ये आपको साथ साथ करानी है। ये वाले वर्ड्स पढ़ने हैं और साथ साथ में ये वाले वर्ड्स भी पढ़ने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेम साउंड वर्ड्स लिखने हैं। देखो, रीडिंग प्रैक्टिस सेम साउंड वर्ड्स। सेम साउंड वर्ड्स होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम निकलती है। तो आप यहाँ पे सेम साउंड वर्ड्स की, अगर जो है आपका किड, अगर आपका बच्चा रीडिंग कर रहा है तो वो बी के साथ EA, तो इसे भी बीच, और टी के साथ भी से टीच ही पड़े, और पी के साथ पीच। तो ये सेम साउंड वर्ड्स हैं जो एक जैसी साउंड्स देते हैं। तो एक जैसी साउंड्स के आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कराइए कि इस तरह की जो स्पेलिंग्स होती है उसकी साउंड क्या निकलती है। मैं आपको जैसे बताती हूँ, बीच, टीच, पीच, बाउल, आउल, पाइल, वाइन, माइल, वाइस, टाइम, टाइल, राइड। और ये जो मैंने है येलो कलर से लिखा हुआ है ब्लेम, और ये लिखा है प्लेट और स्लेट, सेल, पेल, जेल, टेल, स्लाइम, स्लाइड, स्माइल, लाइट, राइट, टाइट, टाइट, रेडी, स्टडी, ईट, सच, मच, टच, फॉलो, फेलो, स्वेलो, रश, पुश, बैक, जैक, रैक, सेक, एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड, पेशेंट, एफिशिएंट, कंफ्यूजन। ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो मैंने अपने बच्चे के लेसन और सिलेबस के हिसाब से लिखे हैं। तो आप अपने बच्चे के लेसन और सिलेबस के हिसाब से ये सेम साउंड्स पढ़ाइए। लेकिन सेम साउंड जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो जो है, अगर बिगिनर है आपके बच्चे रीडिंग करने में तो ये सभी के काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे चाहे वो फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड, तो आप उसको इस तरह की प्रैक्टिस करा सकते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आप ये प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये तो हो गई, ये 3 जो है ये आपने वैसे प्रैक्टिस कराने, ये फिर सेकंड और ये थर्ड।
और ये अगर ये आप ना कलरफुल स्केच पेन से लिखेंगे तभी आपका बच्चा जो है इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और उसको इफेक्टिव जो है वो उसको याद भी रख पाएगा। क्योंकि लाइन जो है अगर आपने पेन से लिखा तो वो जल्दी भूल जाएगा, जबकि ये आप इसे कलरफुल पेन से लिखेंगे तो वो उसके माइंड पे रहेगा और वो भूलेगा नहीं। अब ये देखिए, ये जो उसके बाद है, जब आप ये प्रैक्टिस करा लेंगे, इस चीज की जो प्रैक्टिस है आप 4 to 5 डेज कराइए और फिर आप लेसन की रीडिंग, ये प्रैक्टिस कराने के बाद आपको लेसन की रीडिंग स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि आप इसकी प्रैक्टिस करा रहे हो और साथ साथ में लेसन की भी रीडिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करानी है। जब आपका बच्चा जो है एक बार आपको, और इसको कराने का तरीका क्या है, एक बार आपको पहले उसे बोल के सारे सुनाने हैं, ठीक है, फिर आपको अपने बच्चे से ये सुनने हैं। तो पहले एक बार आप सुनाएंगे और दूसरी बार उससे सुनेंगे। तो दूसरी बार उससे सुनेंगे, हो सकता है कि वो कुछ सही पढ़ेगा और कुछ गलत। जो सही पढ़ता है उसको आप छोड़ दीजिए और जो गलत पढ़ रहा है उसको आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कराइए। जब वो पूरा पेज अच्छे से पढ़ ले, ये वाला भी और ये वाला भी, अगर ये वाला भी और ये वाला भी जब वो पूरा पेज अच्छे से पढ़ लेगा, उसके बाद में आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपके सामने कुछ नए वर्ड्स आएंगे, न्यू वर्ड्स आएंगे। तो वो जो न्यू वर्ड्स आप लेसन के साथ में आएंगे, कुछ तो आपके इसी में से आएंगे और कुछ आपके न्यू वर्ड्स लेसन में से आएंगे। वो आपको कलरफुल पेन से यही साथ साथ लिखते जाना है लेसन पढ़ाते समय। और ऐसा नहीं है कि एक जब आप लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने पूरा पेज एक दिन में पढ़ाना है। तो आपका बच्चा अगर रीडिंग में डिफिकल्टी फेस करता है तो शुरू में उसे कम से कम 7 to 8 लाइन्स आप पढ़ा सकते हैं। और अगर बहुत ही धीरे रीडिंग कर रहा है तो आप उसे 4 to 5 लाइन्स ही पढ़ाइए। ये पूरा पेज पढ़ाने पे उस पे जोर प्रेशर मत कीजिए, क्योंकि अगर वो 4 to 5 लाइन्स भी अच्छे से पढ़ लेगा तो पूरा पेज भी पढ़ लेगा। लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है। पूरा लेसन पढ़ाने के लिए एक साथ रीडिंग कराने की जरूरत नहीं है। बच्चे को कभी भी प्रेशर और बोरियत या फिर पढ़ाई जो है वो बोझ नहीं लगनी चाहिए। तो आपको ये रीडिंग प्रैक्टिस करानी है। जो डिफिकल्ट वर्ड आप यहाँ लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको लेसन जब तक उसका चलता है तो उसकी प्रैक्टिस आपको 4 to 5 डेज करानी है डिफिकल्ट वर्ड्स की। और डिफिकल्ट वर्ड जो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड जो आप यहाँ लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस अब मैं कैसे कराती हूँ अपने बच्चों को, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, तो मैं अपने बच्चे को इस तरीके से कलरफुल पेन से लिख के ये देखिए बार बार प्रैक्टिस कराती हूँ। यहाँ वो लिखता है और सुनाता है। मैं इसे फिर ओरली भी सुनती हूँ और उसके बाद में उसका डिक्टेशन लेके टेस्ट भी लेती हूँ। फर्स्ट टाइम वो इसको इससे लिखता है, फर्स्ट टाइम वो इसको इस तरीके से लिखता है, प्रोनाउंसिएशन करता है, पहले रीड करता है, लिखता है। उसके बाद में मैं उससे स्पेलिंग जो है ओरली सुनती हूँ। ओरली सुनने के बाद जब वो सारी सुना देता है तो मैं उसे डिक्टेशन लिखवाती हूँ और डिक्टेशन के बाद में जो भी स्पेलिंग्स रॉन्ग होती है उसे फिर इसी पैटर्न से लिखवाती हूँ। तो ये स्पेलिंग भी इससे लर्न हो जाती है, रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और उसके साथ साथ स्पेलिंग भी लर्न हो जाती है और लेसन की जो स्पेलिंग्स है वो भी लर्न हो जाती है। तो ये मेरा पैटर्न है और मैं इसी तरीके से ना हिंदी का भी करती हूँ। ये देखिए ये मैंने हिंदी का भी किया हुआ है, ठीक है ना। और ये हिंदी के मैंने क्वेश्चन आंसर भी बच्चों को कलरफुल पेन से लिख के याद कराती हूँ मैं और उसे लिखवाती भी हूँ, ठीक है ना। और ये देखिए, और अगर जो बिग क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बच्चों को ऐसे करके ये प्रैक्टिस कराई थी। और ये देखिए ये जैसे होता है ना, इसमें मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ अगर वो बार बार भूल जाता है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे जो है जो कौन सी साउंड होती है ना, अगर वो भूल जाता है तो मैं उसे यहाँ पे हिंदी में लिख के दे देती हूँ। ये देखिए ये जो बिग क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं कलरफुल पेन से इस तरीके से लिखवा देती हूँ और उसे ऐसे ब्रेक करके, जैसे थोड़ा ब्रेक करके, जैसे ए स्पेशल लैंग्वेज, फिर उसके बाद में ब्रेक करती हूँ, फिर उसको यहाँ पे पूरा आधा करके उसको ये लर्न कराती हूँ। ये देखिए मैं क्वेश्चंस भी इसी तरीके से उसको स्केच पेन से लर्न कराती हूँ। और तो ये जो मेरा मेथड है वो कैसा लगा आपको? अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपके इसके अलावा अगर कोई सजेशंस है, हो सकता है कि मेरे जो मेथड्स हैं वो आपको कुछ अच्छे लगेंगे और कुछ अच्छे नहीं भी लगेंगे, तो आपके जो भी सजेशन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और इसके अलावा अगर आपके जो चाइल्ड हैं वो कुछ स्पेशल और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जो ये सब कराने के बाद भी अगर वो कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिफिकल्टीज से रिलेटेड वीडियोस मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं जरूर बताऊंगी अगर आपके जो बच्चे हैं वो कुछ स्पेशल इससे हट के कुछ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सिर्फ देखिए मत, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो मुझे यही लगेगा कि आपको मेरा जो मेथड है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है। और मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ में है, आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। सो बाय बाय फॉर नाउ।